सोचिए 78 साल और 30 से ज्यादा बार सत्ता का बदलना। ये कहानी है बिहार की राजनीति की। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आजादी से लेकर अब तक चलिए इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो कौन से चेहरे थे जिन्होंने बिहार की तकदीर लिखी। तो सवाल यही उठता है कि 78 सालों में 30 से ज्यादा कार्यकाल, आखिर बिहार की किस्मत को असल में गढ़ा किसने? इन 8 दशकों में इतनी उठापटक क्यों रही? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तोड़ा है। सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस का दौर, फिर वो समय जब सरकारें आती जाती रहीं, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, फिर लालू राबड़ी का दौर और आखिर में नीतीश कुमार का युग। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले दौर से। तो कहानी शुरू होती है आजादी के ठीक बाद, जब बिहार की राजनीति की नींव रखी जा रही थी। और उस नींव पर आप देखिए करीब करीब 2 दशकों तक सिर्फ एक ही पार्टी का राज था, कांग्रेस। और इस दौर का चेहरा थे श्री कृष्ण सिंह। लोग उन्हें प्यार से शी बाबू बुलाते थे। वो सिर्फ बिहार के पहले मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी स्थिर सरकार दी जिसकी उस नए नए आजाद हुए राज्य को सबसे ज्यादा जरूरत थी। पूरे 14 साल। सोचकर देखिए, आज की पॉलिटिक्स में यह नंबर लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। बस यही बात दिखाती है कि उस शुरुआती दौर में बिहार की राजनीति में कितनी स्टेबिलिटी थी। एक ऐसी स्टेबिलिटी जो आगे चलकर पूरी तरह से गायब होने वाली थी। लेकिन श्री बाबू के बाद कांग्रेस का किला तो था, पर अब उसकी दीवारों में दरारें साफ नजर आने लगी थीं। मुख्यमंत्री जल्दी जल्दी बदलने लगे, और ये सिर्फ बदलाव नहीं था, ये बिहार की राजनीति में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का पहला इशारा था। और फिर वो तूफान आ ही गया, 2 दशक की शांति। और उसके बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां सरकारें जैसे ताश के पत्तों का महल थी, कब गिर जाएं कोई नहीं जानता था। साल 1967 ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा, और यहीं से बिहार में शुरू हुआ गठबंधन का, जोड़ तोड़ का और राजनीतिक सौदेबाजी का एक बिल्कुल नया खेल। इस दौर में अस्थिरता का आलम क्या था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ 7 दिन चली। जी हाँ, सिर्फ 1 हफ्ता। ऐसा लग रहा था मानो सरकार बनाना गिराना कोई खेल हो गया हो। और तो और बीपी मंडल, जिन्होंने आगे चलकर मंडल कमीशन से पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी, वो भी इस उथल पुथल के दौर में आए और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बस एक छोटा सा कार्यकाल ही पूरा कर पाए। और जब कोई भी गठबंधन काम नहीं कर पा रहा था, सरकारें चली नहीं पा रही थीं, तो फिर केंद्र को बीच में आना पड़ा। राष्ट्रपति शासन लगना तो जैसे आम बात हो गई थी। ये इस बात का साफ संकेत था कि राज्य का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो बुरी तरह से चरमरा गया था। ये जो लिस्ट है ना, ये अपने आप में उस दौर की पूरी कहानी बयां करती है। चेहरे बदलते रहे, मुख्यमंत्री आते जाते रहे, लेकिन एक स्थिर सरकार वो बिहार के लोगों के लिए एक सपना बनकर रह गई थी। कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पा रही थी। अब जाहिर है, इस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए नई ताकतें तो उभरनी ही थीं। लोग अब नेशनल पार्टीज से हटकर रीजनल लीडर्स की तरफ देख रहे थे। ऐसे नेता जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, जो स्थानीय पहचान की बात करते थे। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बने कर्पूरी ठाकुर। उनकी जो आरक्षण नीति थी, उसने बिहार की पॉलिटिक्स का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पिछड़ी जातियों को पहली बार एक मजबूत राजनीतिक आवाज मिली। लेकिन सत्ता की ये खींचतान अभी भी खत्म नहीं हुई थी। नई पार्टियां तो आ गई, लेकिन पॉलिटिकल सीन अभी भी बहुत बंटा हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि जगन्नाथ मिश्र जैसे कांग्रेस के पुराने चेहरे भी बार बार सत्ता में वापस आते रहे। और फिर आया साल 1990। बिहार की राजनीति ने एक ऐसी जबरदस्त करवट ली जिसने अगले 15 सालों का पूरा खेल ही बदल दिया। और स्टेज पर एंट्री हुई 2 ऐसे चेहरों की जिनका नाम बिहार की सियासत से हमेशा के लिए जुड़ गया। लालू प्रसाद यादव का सत्ता में आना सिर्फ एक और मुख्यमंत्री का आना नहीं था। नहीं, ये बिहार में पावर के समीकरणों का पूरी तरह से बदलना था। उन्होंने सोशल जस्टिस की राजनीति को एक नया, आप कह सकते हैं, एक आक्रामक और बिल्कुल जमीनी अंदाज दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब लालू यादव को कुर्सी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। और इसी के साथ राबड़ी देवी बनी बिहार के इतिहास की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो इस तरह पति पत्नी के इस जोड़ी ने मिलकर बिहार पर लगभग 15 साल यानी 1.5 दशक तक राज किया।
ये बिहार की राजनीति का एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखा वंशवादी दौर था, जिसने राज्य पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। फिर आरजेडी के इस 15 साल के शासन का अंत हुआ और बिहार में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। अब मंच पर थे नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू की इमेज और विकास के वादे के साथ बिहार की राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे। नीतीश कुमार के इस दौर की सबसे बड़ी पहचान रही है उनकी गठबंधन की रणनीति। मतलब सत्ता में बने रहने के लिए वो कभी बीजेपी के साथ गए तो कभी अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन आरजेडी के साथ भी हाथ मिलाकर सरकार बना ली। हाँ, बीच में कुछ वक्त के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को जरूर मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति का सेंटर पॉइंट, उसका चेहरा नीतीश कुमार ही बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी है। बिहार की सत्ता का सफर कांग्रेस के एक छत्र राज से शुरू हुआ, फिर वो अस्थिरता के एक लंबे और मुश्किल दौर से गुजरा और आखिर में लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के हाथ में आ गया। तो ये पूरी टाइमलाइन हमें एक ही बात बताती है कि बिहार की राजनीति कभी भी एक जगह ठहरी नहीं है, हमेशा बदलती रही है। इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद अब असली सवाल यही है कि बिहार की सियासत का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या कोई नई शक्ति सामने आएगी या फिर इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा?